बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? आप सब ठीक हैं? आज की हमारी क्लास में वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद एमएमएस। आज हमारे पास जो मॉडल वर्ब है हमारे पास वो है हैव टू। ठीक है, हैव टू जो है वो मतलब हम जो यूज हम करेंगे इसका टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन प्रेजेंट। तो एक्सप्रेस की चीज को बयान करना, नेसेसिटी जरूरत को इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में मतलब मौजूदा जो हमारा जो दौर गुजरा है इसमें। ठीक है, इसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो निशानी है उर्दू जुमला में ना है, नी है, ने है या ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। ठीक है, अच्छा, ये जब हम इन सेंटेंस को बनाएंगे तो इन सेंटेंस को बनाते वक्त हमने एक चीज का खास ख्याल रखना है। हैव टू वाले जो सेंटेंसेस होंगे ये सब के साथ में यूज होंगे। इनमें ये ओनली यूज होंगे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन में ये जमा के सेंटेंस होते हैं उनके साथ मतलब ज्यादा का जिक्र है। जब वो लड़के हैं या वो उन्हें जाना पड़ता है या वो मतलब ज्यादा के लिए जो लड़कियों को पार्क में जाना पड़ता है, वो लड़कों को क्रिकेट खेलना पड़ता है या लड़कों ने क्रिकेट खेलना है। ऐसे मतलब वो जमा के लिए जो प्लूरल नाउन लगा। ठीक है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो है हमने ये देखना है। एक उर्दू के सेंटेंस में आया है मैंने लाहौर जाना है, दूसरा है मुझे लाहौर जाना पड़ता है। देखो, मुझे लाहौर जाना पड़ता है, ये जो है ना आइडेंटिफाई करता है, ये हैव टू वाले सेंटेंस है। मतलब किसी की मजबूरी को वो जाहिर किया गया कि मुझे काम अगर करना है ना तो मुझे वो करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर मैंने लाहौर जाना है वाला सेंटेंस आ जाए तो उसमें भी हैव टू का यूज होएगा। और मुझे लाहौर जाना पड़ता है तो मजबूर पड़ता है का जिक्र किया गया कि मतलब मजबूरी का जिक्र, मुझे जाना ही जाना है, मतलब मुझे काम करना ही करना है। ठीक है, तो उसमें भी हैव टू का यूज आएगा। ठीक, अब हमने क्या करना है, मैंने लाहौर जाना है या मुझे लाहौर जाना पड़ता है, दोनों टाइप के सेंटेंस जो है वो आ सकते हैं। इसको आपने स्टूडेंट जरा गौर से देखना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का भी सेम तरीका है। मतलब सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन हैव टू जो हमारे पास मॉडल वर्ब है, देन फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। मुझे लाहौर जाना पड़ता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, देन हमारे पास क्या आएगा मॉडल वर्ब, देन आई हैव टू, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो, कहाँ जाना पड़ता है लाहौर, आई हैव टू गो टू लाहौर। ठीक है, मैंने लाहौर जाना है, देन भी आई हैव टू आएगा। अगर मुझे लाहौर जाना पड़ता है तो अगेन आई हैव टू गो टू लाहौर। हमें कॉलेज जाना है या हमें कॉलेज जाना पड़ता है, हमें सबसे पहले हम क्या लेके आएंगे, सब्जेक्ट वही, अगेन हैव टू, मॉडल वर्ब वी हैव टू, अगेन फर्स्ट वर्ब वी हैव टू गो टू कॉलेज, कॉलेज। नंबर 3, मैंने गाड़ी खरीदनी है या मुझे गाड़ी खरीदनी पड़ती है। मैं, हमारे पास सब्जेक्ट आई, अगेन मॉडल वर्ब हैव टू, आई हैव टू, फर्स्ट वर्ब खरीदनी बाय, आई हैव टू बाय कार। ठीक है, ये हमारे पास है सिंपल सेंटेंसेस। मतलब इनका हमने बाद अभी हम इनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको जो सिंपल सेंटेंस है इनका फॉर्मेट आपको समझ आया होगा। जब हम इनके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे देन हम यहाँ सब्जेक्ट के साथ या सब्जेक्ट से पहले कुछ चेंज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास अब नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैंने कुछ चेंजिंग की है। सबसे पहले बाकी सेम एज इट इज वही आएगा, ओनली आई विल यू दे के साथ में हम हैव टू का यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास ये जो मॉडल वर्ब है हैव टू के सेंटेंसेस है।
इसमें जब हम इन सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में जब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे, तो देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। ये नेगेटिव सेंटेंस में मैं बताने लगी हूँ आपको। सब्जेक्ट, देन हम डू नॉट या इसका शॉर्ट फॉर्म डोंट, देन हैव टू मॉडल वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट, हैव टू एंड देन फर्स्ट वर्ब यूज किया था। नेगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, हैव टू और फर्स्ट वर्ब का यूज करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हमने ये देखना है, उन्होंने कपड़े नहीं धोने हैं। ठीक है, या उन्हें कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं। तो दोनों ही फॉर्म में ने है या ते है में हम किस चीज का यूज करेंगे, मॉडल वर्ब हैव टू का यूज करेंगे। और ये नेगेटिव के सेंटेंसेस, इसमें डोंट का यूज आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट उन्होंने, दे का जिक्र ज्यादा आ गया। दे डोंट, दे आपकी आसानी के लिए डोंट के डू नॉट, दे डू नॉट मॉडल वर्ब हैव टू क्लोथ वॉश, धोने वॉश। ठीक है, we they do not have to wash the clothes। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आया, देन डू नॉट आया, देन मॉडल वर्ब आया। ठीक है, देन फर्स्ट वर्ब हमारे पास वॉश यूज किया हमने, और देन हम ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नंबर 2 पे हमने गाड़ी नहीं खरीदनी है या हमें गाड़ी नहीं खरीदनी पड़ती है। ठीक है, हाँ, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, हम, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वी। अगेन वो नेगेटिव का सेंटेंस है, वी डू नॉट मॉडल वर्ब, वी डू नॉट हैव टू खरीदना, फर्स्ट वर्ब बाय, द क्या खरीदना, ऑब्जेक्ट क्या है, कार गाड़ी। ठीक है, वी डू नॉट हैव टू बाय द कार, ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, सिंपल सेंटेंस जब हमने बनाए तो उसमें हमने सब्जेक्ट, देन हैव टू, देन फर्स्ट वर्ब का यूज किया। नेगेटिव सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट, डू नॉट, हैव टू एंड देन फर्स्ट वर्ब का यूज किया। ये अब हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें भी देखें, मोस्ट ऊपर वाली चीजें एज इट इज है, जैसे प्रेजेंट सिंपल में की, और हमने फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में की। अब हम मॉडल वर्ब हैव टू के ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे। ठीक है, इसमें क्या चेंज की है देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा डू, देन सब्जेक्ट, देन हैव टू, देन फर्स्ट वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि क्या हमने डॉक्टर से मिलना है या क्या हमें डॉक्टर से मिलना पड़ता है। ठीक है, दोनों सूरत में सेंटेंस में हमारे सेम ही हैव टू का यूज आएगा, क्योंकि अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें कुछ चेंजिंग होगी। क्या हमने डॉक्टर से मिलना है, क्या हमें डॉक्टर से मिलना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डू, देन हम क्या लिखे करेंगे, सब्जेक्ट हम, डू, वी, देन हमारे पास मॉडल वर्ब, देन डू वी हैव टू मीट द डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डू वी, सबसे पहले डू, क्योंकि ये वी का यूज हुआ है। अगर इसी जगह कोई और होता, मतलब ही शीट में से होता, तो देन यहाँ डू का यूज ही होना था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वो को यूज होएगा। ठीक है, अब डू वी हैव टू मीट द डॉक्टर। ठीक है, उन्होंने क्यों घर बेचना है, उन्हें क्यों घर बेचना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्यों, जो पिछली हमारी वीडियो थी
उसमें मैंने आपको बड़ा ब्रीफली बताया क्वेश्चन वर्ड्स या WH वाले वर्ड्स कहाँ यूज होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट हमें देखना है कि यहाँ यूज हो है क्यों। तो क्यों के लिए हम किसको यूज करेंगे? वाई। वाई अगेन, उन्होंने, ठीक है, ज्यादा का जिक्र है। वाई दे, वाई के बाद डू भी आएगा। वाई डू दे अगेन मॉडल वर्ब, वाई डू दे हैव टू बेचना। फर्स्ट वर्ब सेल, सेल देयर घर, हाउस, HOUSE हाउस, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, चेंज किया। सबसे पहले सेंटेंस बनाने से पहले हमने एक चीज, इस वाले पैटर्न का खास ख्याल रखना है, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, ये हर एक मतलब सेंटेंस में या ये यूज होता है, ठीक है। और इस पैटर्न को अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमें किसी भी चीज को उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने या बोलते वक्त, कन्वर्सेशन करते वक्त किसी, तो हमें मुश्किल नहीं होगी अगर हमने इस रूल को फॉलो किया था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने डू सबसे पहले लिखा, फिर हमने सब्जेक्ट, देन हैव टू मॉडल वर्ब, देन फर्स्ट वर्ब। हमने डॉक्टर से मिलना है या क्या, हमें डॉक्टर से मिलना पड़ता है, तो सबसे पहले हम डू लेके आए, देन हम सब्जेक्ट लेके आए, देन हम मॉडल वर्ब लेके आए, मिलना फर्स्ट वर्ब लेके आए, मीट किससे? डॉक्टर से, ऑब्जेक्ट को लेकर आए, ठीक है। ऐसे एज इट इज है, इसमें क्यों का जिक्र आया, तो क्योंकि क्वेश्चन वर्ड्स में आ गया या WH वाले वर्ड में। तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था क्यों को, क्यों अगर आ जाए तो क्यों को हम वाई, रीजन, तो रीजन है ना, किसी वजह से क्यों हमें क्यों बेचना पड़ रहा है या क्यों बेचना पड़ता है, तो क्यों रीजन के लिए यूज होता है। वाई डू दे हैव टू सेल देयर हाउस, ठीक है। ये जो वीडियो बनाने, मैंने अभी सिर्फ आपको शॉर्ट सेंटेंस बताए हैं स्टूडेंट, ये जस्ट आपको एक फॉर्मेट समझाया है। इसको देखते हुए आप बेशुमार सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं अपने पास से भी। उन्होंने चिड़ियाघर जाना है या उन्हें चिड़ियाघर जाना पड़ता है, हमने खेलना है, हमें खेलना पड़ता है, या लड़कियों को स्कूल जाना है, लड़कियों को स्कूल जाना पड़ता है। मतलब बेशुमार सेंटेंस है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जिस ये वीडियो, क्योंकि अगर मैं इसको लंबा करूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उम्मीद है स्टूडेंट मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खुदा हाफिज़।